नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर के भिलाई पहाड़ी में मिनी शराब फैक्ट्री का हुआ खुलासा। आबकारी विभाग ने की छापेमारी। बड़ी मात्रा में नकली शराब, स्प्रेट, बोतलें, ढक्कन, रैपर हुए जब्त। अवैध नकली शराब को होली में खपाने की थी पूरी तैयारी। फैक्ट्री से 3 आरोपियों के साथ बोलेरो व अन्य सामान बरामद। जमशेदपुर में करीम सिटी कॉलेज के 2 छात्रों पर जानलेवा हमला। आजाद नगर में हुई फायरिंग, डंडे व बैग से मारकर किया जख्मी। घायल दोनों छात्रों को एमजीएम अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की मामले की पड़ताल। और जमशेदपुर के निजी स्कूलों में फीस वृद्धि पर एनसीपीसीआर हुआ सख्त। राज्य के शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर दिया कार्रवाई का निर्देश। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने की थी फीस बढ़ोतरी की शिकायत। बताया था शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम का हो रहा उल्लंघन। आइए बात करते हैं जमशेदपुर में नकली मिनी शराब फैक्ट्री के हुए खुलासे की। जमशेदपुर आबकारी विभाग के अधिकारियों ने जमशेदपुर के निकट भिलाई पहाड़ी में छापामारी कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाने वाली सामग्रियों व एक बोलेरो बरामद की है। अधिकारियों ने इस संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे अभी पूछताछ चल रही है। जमशेदपुर के आबकारी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर AK मिश्रा के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों द्वारा जमशेदपुर से निकट भिलाई पहाड़ी में की गई छापामारी में बड़ी सफलता हाथ लगी है। छापामारी में स्प्रिट से शराब तैयार करने वाली मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है, जहां से भारी मात्रा में नकली शराब व शराब बनाने की सामग्रियां बरामद की गई है। फैक्ट्री संचालकों की ये माल आगामी होली में खपाने की तैयारी थी। विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर AK मिश्रा ने विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि भिलाई पहाड़ी में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री संचालित हो रही है, जिसमें होली के अवसर पर आपूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर नकली शराब तैयार की जा रही है। सूचना के आधार पर विभागीय अधिकारियों ने पुलिस के सहयोग से MGM थाना क्षेत्र के भिलाई पहाड़ी बगानटोला में संचालित मिनी शराब फैक्ट्री पर छापा मारा। विभाग ने इस दौरान भारी मात्रा में तैयार नकली शराब के साथ ही शराब बनाने की सामग्रियां, बोतलें, ढक्कन, रैपर आदि बरामद किए। इसके अलावा मौके से रॉ स्प्रिट, कई महंगे ब्रांड के स्टिकर, ढक्कन, बोतलें व सरकारी टैग भी बरामद किए गए। अधिकारियों ने इसमें एक बोलेरो गाड़ी भी बरामद की है, जबकि इस संबंध में 3 आरोपियों को भी पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर ने बताया कि अवैध मिनी शराब फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में अवैध नकली शराब जब्त की गई है, जिसे आगामी होली में खपाने की तैयारी थी। उन्होंने बताया कि ये जहरीली भी हो सकती है। उन्होंने आम लोगों से अपने स्वास्थ्य रक्षा के लिए आसन्न होली में या कभी भी सरकारी दुकानों से ही शराब खरीदने एवं क्षेत्र में कहीं भी ऐसा अवैध धंधा चलने की खबर मिलने पर विभाग को सूचित करने की अपील भी की। आज करीब 1 बजे दिन में हमें गुप्त सूचना मिली कि होली के अवसर पर बड़े पैमाने में अवैध शराब का निर्माण कराया जा रहा है। काफी मात्रा में वहाँ ढक्कन है, रैपर है और जगह का भी हमें पता चला। हमने तुरंत अपने टीम को तैयार किया और 2 बजे के आसपास टीम को हम भिलाई पहाड़ी में एक टोला है, बगान टोला, वहाँ हमने रेड करवाई। पहले बोले जो वहाँ जाओ आप लोग, पहले उस मकान को चारों बगल से आप उसको कॉम्बो कट लो, घेर लो। उसके बाद हम लोगों ने थाना को फोन किया, फिर हमने SDO साहब से संपर्क की। SDO साहब थाना को बोले, थाना भी वहाँ पहुँचा और भारी मात्रा में होली के अवसर पर अवैध शराब बरामद हुआ है, जो इलीगल ही नहीं है, जहरीला भी हो सकता है, जिसमें स्प्रिट है, उसका ढक्कन है, बोतल है पकड़ाया हुआ, रंगीन शराब है, रॉ स्प्रिट है और ये पीने से आदमी की जान भी जा सकती है होली के अवसर। आपके माध्यम से हम यहाँ के नागरिक से अपील करेंगे, जो भी शराब खरीदते हैं सरकारी दुकान से खरीदें। वहाँ भी यदि उनको किसी प्रकार का संदेह होता है तुरंत हमें गोपनीय सूचना दें, कार्रवाई होगी। और बाहर से कोई भी शराब, अभी अवैध शराब होली के अवसर पर नहीं खरीदें, क्योंकि उसमें उनकी जान भी जा सकती है। ये तो अभी काउंटिंग चल रही है आपके साथ। भारी मात्रा में हमें लगता है कि इसका पूरा शराब जब बनेगा तो ये 20-25 लाख से भी ऊपर का ये बनेगा, क्योंकि काफी महंगे इसमें ब्रांड हैं, जैसे RS है, ब्लेंडर है, लग्जरी है और इंपीरियल ब्लू है। जबकि ये चारों ब्रांड जो है से बहुत ज्यादा बिक्री है, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है और आजकल इसका क्राइसिस भी चल रहा था और उसी क्राइसिस का फायदा उठा के ये अवैध लोग जो हैं तो आदमी के जान माल से खिलवाड़ करते हैं। इसमें 3 आदमी की अरेस्टिंग भी हुई है, घन छानबीन चल रही है। मैं पूर्व में भी CID को सुपुर्द कर चुका हूं, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टीज की कमी है और मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी बड़े पैमाने पर इस केस को
दूं और इसके तह तक जाऊं कि इसके पीछे कौन सफेद पोष है। जो 8391 आपके सामने में है 05 DU है, उसको भी जब्त किए हैं। एक बुलेरो गाड़ी, 2 बुलेरो गाड़ी की मेरे पास सूचना थी, लेकिन वो गाड़ी निकल चुकी थी, जब्त किया गया। फिर गाड़ी के मालिक कौन है, क्या है, उसका भी मैं ऑनलाइन पता कर रहा हूँ, किन नाम से रजिस्ट्रेशन है, उन पर भी केस होगा। 3 आदमी अरेस्टिंग हुआ और भारी मात्रा में आप जैसा देख रहे हैं अवैध शराब पकड़ाया है। और ढक्कन जो है ब्रांड का नाम आपको बता ही दिए, उनकी पूछताछ चल रही है। चूंकि अभी तुरंत रेड हुआ है, उनकी मैं पूछताछ करूंगा। काफी पूछताछ करने के बाद जरूरी पड़ेगी तो और उनको मैं आगे भी लेके पूछताछ करूंगा। तो हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है हमें, और हम आप लोगों से और जागरूक नागरिक से अपील करेंगे कि इस टाइप का कहीं भी हो रहा है, हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा जिला है। तो ये चीज हमें गोपनीय सूचना दीजिए, आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी और मैं उसको रेड करूंगा। आइए बात करते हैं मानगो में करीम सिटी कॉलेज के 2 छात्रों पर हुए जानलेवा हमले की। जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित कोहिनूर टावर के पास कुछ युवकों द्वारा डंडे व बैट से किए गए जानलेवा हमले में करीम सिटी कॉलेज के 2 छात्र बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों छात्रों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि सोमवार दोपहर के बाद करीम सिटी कॉलेज के 2 छात्र अफरीदी खान एवं अयान खान स्कूटी से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित कोहिनूर टावर के पास ईदगाह मैदान का रहने वाला जिशान 14-15 अन्य युवकों के साथ वहां आया और अफरीदी व अयान को रोककर उन पर हमला बोल दिया। डंडे और बैट से हुए हमले के कारण दोनों लहूलुहान हो गए। उधर घटना को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर फरार हो गए। मारपीट की जानकारी मिलने पर वहां पहुंचे दोनों युवकों के परिजन गंभीर रूप से जख्मी दोनों छात्रों को इलाज के लिए MGM अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। परिजनों का कहना है कि दोनों छात्रों को इस कदर पीटा गया कि उनके मुंह से खून निकल रहा है। परिजनों ने हमलावर छात्रों पर घटनास्थल पर हवाई फायरिंग करने का आरोप भी लगाया। घटना की जानकारी दिए जाने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमले में घायल अयान ने बताया कि वे लोग स्कूटी से घर लौट रहे थे, तभी कोहिनूर टावर के पास जिशान एवं उसके साथ आए करीब 15 युवकों ने उन पर हमला बोलकर लहूलुहान कर दिया। उसने बताया कि हमलावरों ने वहां हवाई फायरिंग भी की। हम लोग गाड़ी से निकल रहे थे, वहाँ पे 20-25 जन है, बेस राइड, हॉकी, टाइगर, फाइबर सब लोग हम लोग कॉलेज से बाहर निकले और लोग लोग मारने आया तो देखने में अभी 1-1:30 बजे ये हुआ कोहिनूर टावर से थोड़ा सा क्या मामला तो समझ में नहीं। हम अपना गाड़ी का जो है टायर में हवा भरा रहे थे रोड में, तो उसी में आया दो ये था और एक लड़का था, फिर था अयान भाई था। तो एक साथ कम से कम 8-10 तो लड़का 10-15 लड़का आया। एक तो रिवॉल्वर चला गया, हवा में फायर कर दिया, फिर इसी में तो मारने लग गया, तो पूरा गिर गया। फिर वापस थोड़ा पब्लिक थोड़ा इकट्ठा हुआ तो भागा लड़का, फिर वापस हम लोग आए। वजह तो कुछ ये भी नहीं पता। थर्सडे को मारा था तो उस टाइम उतना ज़्यादा नहीं होता। कौन लोग मारा, क्या नाम है? मैदान का लड़का, हम तो हमको भी ठीक से नहीं। तो हाँ, एक जगह ना मिस्टर भाई का बेटा जिशान है एक तो, और बाकी इसका उनको आदमी जो बांस लाठी रिवॉल्वर था उनके पास, और क्या बोले कोहिनूर टावर पास जी गोलीबारी फायरिंग हुआ थी। खाने में सोचा ये घटना कोहिनूर टावर पास में है। तो कम से कम 12-15 की तादाद में कच्चे का मारपीट तो कोई वजह, कोई ठोस वजह हमको भी नहीं पड़ा। तो मतलब फील्डिंग सेट करके रखा था, पहले ही बजी हुआ था। दूसरा लड़का से हुआ था तो क्या पता बीच में हमारे दोस्त को लेके आ गए। और अब बात निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के खिलाफ NCPCR के सख्त रुख की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जमशेदपुर व सरायकेला जिलों के निजी स्कूलों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर फीस वृद्धि किए जाने के विरुद्ध संज्ञान लिया है। आयोग ने झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को पत्र लिखकर उन्हें इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 लागू कर दिए जाने के बावजूद जमशेदपुर एवं पास के सरायकेला जिले के निजी स्कूलों ने उसका उल्लंघन कर बच्चों की फीस में 10% एवं उससे अधिक की वृद्धि कर दी है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फीस वृद्धि के लिए स्कूल प्रबंधन के लिए स्कूल स्तरीय फीस समिति का गठन कर उससे पारित कराना अनिवार्य है। नियमानुसार स्कूल फीस समिति में स्कूल प्रबंधन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा स्कूल के प्रिंसिपल समिति के सचिव होंगे। इनके अलावा समिति में स्कूल के 3 शिक्षक एवं स्कूल के छात्रों के 4 माता पिता इसके सदस्य होंगे।
लेकिन जमशेदपुर व सरायकेला जिले के निजी स्कूलों के प्रबंधनों ने बिना स्कूल फीस समितियों का गठन किए ही फीस में 10% एवं उससे अधिक की वृद्धि कर दी है, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, झारखंड के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त के समक्ष अभिभावकों की इस समस्या को रखते हुए उनसे नियमानुसार फीस समिति गठित कर उससे अनुमति लेने तक स्कूलों की फीस वृद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी। जमशेदपुर अभिभावक संघ की इस मांग पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए इस संबंध में झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में सचिव से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने सोमवार को उक्त जानकारी दी। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में फी रेगुलेटिंग एक्ट यानी झारखंड शिक्षा निधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 पूर्व में ही लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत हर निजी स्कूलों में स्कूल स्तरीय फीस समिति का गठन करना है और स्कूल द्वारा 10% फीस वृद्धि के लिए इस समिति से सहमति लेना अनिवार्य है। बावजूद जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला के साथ साथ बगल के जिला सरायकेला खरसावां में अवस्थित निजी स्कूलों के प्रबंधनों द्वारा इस अधिनियम की अवमानना करते हुए स्कूल स्तरीय फीस समिति का बिना गठन किए व उनसे बिना सहमति लिए स्कूल में 10% और उससे ज्यादा की फीस वृद्धि कर दी है। स्कूलों की प्रबंधनों की इस मनमानी को देखते हुए जमशेदपुर अभिभावक संघ ने अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग नई दिल्ली, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, माननीय शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार एवं उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को पत्र लिखते हुए यह मांग किया है कि अविलंब जो बिना फीस समिति के गठन किए और उससे सहमति लिए जो फीस बढ़ाया गया है उस पर तो रोक लगे ही लगे, और जब तक स्कूल स्तर पर फीस समिति का गठन नहीं कर लिया जाता तब तक किसी भी तरह के फीस विधि पर अविलंब रोक लगाने का उनसे मांग किया। और जमशेदपुर अभिभावक संघ के इस मांग पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग नई दिल्ली ने सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार को पत्र जारी करते हुए यह आदेश दिए हैं कि अविलंब इस पर कार्रवाई किया जाए। और अब बात जमशेदपुर में हिंदू हितों को लेकर विश्व हिंदू परिषद व हिंदू संगठनों के आवाज बुलंद करने की। विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर एवं अन्य हिंदूवादी संगठनों ने जिले में हिंदुओं, उनके धर्म स्थलों के विरुद्ध हो रही कार्रवाई एवं हिंदुओं के धार्मिक मामलों में बढ़ते प्रशासनिक हस्तक्षेप के खिलाफ एक बार फिर आवाज बुलंद की है। इन संगठनों ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका डटकर विरोध करने की घोषणा की है। विश्व हिंदू परिषद की जमशेदपुर इकाई ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले में धर्म परिवर्तन, गौ हत्या, लव जिहाद, मंदिरों व हिंदू संगठनों एवं हिंदू पर्व त्योहारों में बढ़ रहे प्रशासनिक हस्तक्षेप के विरुद्ध आवाज उठाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल भाजपा, बजरंग दल व अन्य हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने विश्व हिंदू परिषद के रुख का समर्थन करते हुए इसके विरुद्ध संघर्ष का ऐलान किया। वरीय भाजपा नेता अभय सिंह ने शहर में धर्म परिवर्तन का विरोध करने वालों के विरुद्ध किए गए केस, सांची में ग्रेजुएट कॉलेज के सामने कब्रिस्तान का नया गेट खोले जाने व दुर्गा पूजा में भोग वितरण के मामले में अब गैर जमानती धाराएं जोड़े जाने का मामला उठाते हुए इसे हिंदुओं के मामलों में बेवजह और गलत हस्तक्षेप बताते हुए इससे बिना डरे विरोध जारी रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनके विरुद्ध दर्ज मामले में गैर जमानती धारा जुड़ने के बाद भी वे जमानत नहीं लेंगे। प्रशासन चाहे उन्हें गिरफ्तार कर जेल भिजवा दे। बहुत ही विडम्बना की बात है कि आज लोकतांत्रिक सरकार के विरोध में हम सभी हिंदू विचारधारा के लोग एक मंच पर खड़े होकर अपनी वेदन और अपनी संवेदन दोनों को प्रकट कर रहे हैं। जमशेदपुर का इतिहास है, हिंदू समाज कभी भी भयभीत नहीं रहा है। अगर आज के पुलिस वाले, सत्ता में बैठे हुए लोग अगर नहीं जानते तो इतिहास के उस पन्नों को पलटने की आवश्यकता है। जिस प्रकार धर्म परिवर्तन का कार्य जोरों पर हो रहा है, यह सर्वविदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ससुराल को खुश करने में परेशान हैं।
हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है, हमारी लड़ाई वह हिंदू विरोधी शक्तियों के खिलाफ है जो जमशेदपुर समेत संपूर्ण झारखंड को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। जमशेदपुर के यह शंखनाद पूरे झारखंड को दिशा और दशा देने वाला है। यह निर्णायक लड़ाई हम लड़ने वाले हैं। जेल के शिकंजों के पीछे जाने से हम सभी लोग घबराने वाले नहीं हैं। मैं इस विषय को, जितने विषय आए उसको आगे जोड़ते हुए कहना चाहता हूं, प्रशासन को अब तय करना होगा कि ग्रेजुएट कॉलेज के पीछे जो कब्रिस्तान का दरवाजा खुला है वह बंद रहेगा या खुला रहेगा, क्योंकि माता सरस्वती के मंदिर के आगे कब्रिस्तान या शमशान का दरवाजा किसी कीमत पर नहीं खुल सकता है। जब हमने शीर्ष अधिकारी से हमने वार्ता की टेलीफोन के माध्यम से, मैं प्रमाण दे सकता हूं डंके की चोट पर, उनका था कि कोविड के कारण हम लोग पिछला दरवाजा खुलवा दिए। अगर टिस्को से पूछा जाता है तो कहता है कि 2012 से खुला है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वह सत्य बोल रहा है कि वह सत्य बोल रहा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जमशेदपुर अध्यक्ष अजय गुप्ता ने हिंदुओं के मामले में बढ़ते प्रशासनिक हस्तक्षेप का विरोध करते हुए कहा कि इस वर्ष विश्व हिंदू परिषद नव वर्ष का जुलूस भी निकालेगी और रामनवमी का अखाड़ा भी निकाला जाएगा। प्रशासन से इसके लिए अनुमति मांगी जाएगी। प्रशासन अनुमति दे तो बहुत अच्छा, लेकिन अनुमति नहीं मिलने पर भी इस वर्ष दोनों अवसरों पर परंपरागत रूप से जुलूस निकाला जाएगा। आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। सभी हिंदूवादी संगठन और अपने अनुसंगाई इकाई जो हमारे राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग सब बैठ के तय करेंगे और अगले का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को अवगत कराया दिया जाएगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि 9 वर्ष की यात्रा भी जो है हम लोग इस वर्ष जो है निकालेंगे, क्योंकि 2 वर्ष से कोविड था, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल चल रहा था कि कोविड में जो है 9 वर्ष की यात्रा नहीं निकलेगी, तो इस बार जो है सब प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 9 वर्ष की यात्रा विश्व हिंदू परिषद जो है इसको निकालेगी। स्थान जो है आप लोगों को प्रेस के माध्यम से तय करके बता दिया जाएगा। आइए बात करते हैं करोड़ों खर्च के बाद भी कपाली में बदहाल जलापूर्ति की। सरायकेला जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र में शुद्ध जलापूर्ति के लिए करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार जलापूर्ति व्यवस्था ठेकेदार एवं स्थानीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से सफेद हाथी बनकर रह गया है। इतने खर्च के बाद भी क्षेत्र के लोगों को साफ पानी मैसर नहीं हो पा रहा है। बता दें कि कपाली नगर परिषद क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति योजना तैयार की गई। ठेकेदार ने काम कर पैसे भी ले लिए, लेकिन स्तरहीन कार्य एवं ठेके की शर्तों के अनुसार परियोजना का मेंटेनेंस नहीं कराए जाने की वजह से क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए इसके लिए स्थानीय अधिकारियों व ठेकेदार के गठजोड़ को जिम्मेवार ठहराया है। वर्ष 2010 में पीएचईडी की ओर से 10 करोड़ की लागत से कपाली में 12.5 लाख लीटर क्षमता की पानी टंकी बनाई गई थी। 2 वर्ष पहले पानी टंकी एवं पाइपलाइन की मरम्मत के लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपए और खर्च किए गए, लेकिन पानी टंकी जर्जर हो गई है तथा पाइपलाइन में भी कई जगह लीकेज हो गई है। यही नहीं, टंकी की सफाई भी नहीं हुई है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ रहा है। कपाली नगर परिषद के उपाध्यक्ष सरवर आलम ने 12वीं बोर्ड बैठक में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए प्रशासन व संवेदक की मिलीभगत से सरकारी राशि की बंदरबाट का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ कागज कलम में पैसों की निकासी हो रही है, धरातल पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। कागजों पर ही पानी टंकी की मरम्मत भी हो जा रही है। उन्होंने कहा कि कई बार मांग किए जाने के बाद भी संवेदक द्वारा नगर परिषद को वर्क ऑर्डर भी नहीं दिखाया जा रहा है। ये शुरू में तो 2-4 महीना जो उनको ठेका मिला, हम लोग को काम पता ही नहीं लगा कि किनको ठेका मिला, लेकिन जब बाद में हम लोगों ने छानबीन किया तो इस कंडीशन को पहुँचे कि माँ अम्बे केमिकल एक मरवाड़ी संस्था है जिनको काम दी गई है, और उनको लगातार हम लोग ये बताने
पूछना चाह रहे हैं कि आपको जो मेंटेनेंस के नाम पे काम मिला, वर्क ऑर्डर लाइए ना। वो कभी वर्क ऑर्डर हम लोग को दिखाना पसंद करते हैं। इसके वजह कर अभी 12वीं बोर्ड बैठक पे इसको हम लोगों ने बहुत जोर शोर से इस बात को उठाया भी कि आखिर क्या कारण है जो 5 साल का मेंटेनेंस का काम इनको मिला और नगर परिषद से इतने बड़े पैमाने पे 3 करोड़ 70 लाख रुपए का टेंडर था, जिसमें 3 करोड़ 40 लाख रुपए में इन्होंने टेंडर का मेंटेनेंस के नाम पे लिया है। और लेने के पश्चात मेंटेनेंस के नाम पे कपाली पे कहीं पे कुछ कर ही नहीं रही, सिर्फ पेपर के अंदर में ही पैसा निकल जा रहा है। लोगों के बीच में जनता तराई है। यहाँ तक आपको कह दे कि पानी का जो पीने का जो पानी है, पी नहीं सकते आप, नहा नहीं सकते हैं। गंदा पानी का उसी तरह मामला है। जहाँ पर पानी चालू होता है पूरे रोड में पानी पेयजल बर्बाद हो रहा है। कहीं मेंटेनेंस नहीं है, 0 है। ऐसे लोगों को ठेकेदारी दे दी गई है जिसका कोई मतलब तरीके का गुंडागिर्दी है, कह लीजिए ये आलम है। देखिए, नगर परिषद बनने के बाद हम लोग बहुत उम्मीद किए थे कि पदाधिकारी का रवैया तो सुधरेगा, लेकिन पदाधिकारी का रवैया इतना ज्यादा खराब है कि ना ये हम लोग अगर इन लोगों से कुछ जानना भी चाहते हैं, पेपर वर्क में कुछ जानना चाहते हैं, ये बताना ये लोग पसंद नहीं करते हैं। कब इन लोग ठेकेदार को बिल पास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, किसी को कुछ पता नहीं। अंदर टेबल से क्या हो रहा नहीं हो रहा। हमने अभी बोर्ड बैठक में भी बात रखा कि वर्क ऑर्डर का पूरा कॉपी दीजिए, जिसको हम 21 वार्ड में हर वार्ड मेंबर को देंगे, ताकि वार्ड मेंबर पढ़ के अपने क्षेत्र की समस्याओं को रूबरू कर सके। लेकिन ऐसे अभी तक का कहीं पर कोई मामला सामने नहीं आ पाया। वहीं कपाली नगर परिषद के प्रबंधक ने भी पानी टंकी निर्माण एवं उसके मेंटेनेंस में ठेकेदार द्वारा की जा रही कोताही की बात स्वीकारी। उन्होंने बताया कि ठेकेदार को जलापूर्ति व्यवस्था का मेंटेनेंस ठीक से कराने का निर्देश दिया गया है। कपाली क्षेत्र में एक काफी पुराना जलापूर्ति से संबंधित संयंत्र है, जिसका देखरेख पहले पीएचडी जो ग्रामीण जल स्वच्छता समिति के माध्यम से करा रही थी। वर्तमान में हम लोगों ने पीएचडी से उसे लिया है और उसको टेंडर किया है। और जिस कंपनी को हमने टेंडर किया है, एजेंसी का नाम है माँ अम्बे केमिकल्स, और ये टेंडर कुल 5 साल के लिए नगर परिषद कपाली की तरफ से किया गया है, जिसकी कुल लागत है 3,42,20,620 रुपये। ये हमने 2021 में किया था, जुलाई 2021 को, जो कि जून 2026 तक के लिए है। एजेंसी जिन्हें हमने टेंडर किया है, उस एजेंसी का इसमें उत्तरदायित्व है, जो कार्यादेश दिया गया है उसके तहत, कि जो भी हमारा फिल्टर प्लांट है उसको कंप्लीट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करना है। प्लांट से संबंधित जो भी रख रखाव का कार्य है या फिर उसको दिन प्रतिदिन जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो भी केमिकल्स है, जो इक्विपमेंट्स वगैरह जो मेंटेनेंस में लगते हैं, वो उस एजेंसी को देना है। देखिए, जिस समय एजेंसी को यहाँ से टेंडर दिया गया था, उस समय तो चूँकि पहले ग्रामीण जल स्वच्छता समिति चला रही थी, उस समय काफ़ी दयनीय थी। हम लोगों ने एजेंसी को इस संबंध में बोला भी कि अब जो भी है आपको टेंडर किया गया है तो आपका दायित्व बनता है। तो कंपनी ने चूँकि उसकी स्थिति को देखते हुए जो भी उसमें इक्विपमेंट्स थे, जो पुराने या खराब पड़ चुके मशीनरी थी, उसको चेंज किया है कंपनी ने। फिल्टर बेड का जहाँ तक है, उसके अंदर में भी जितने भी जो फिल्टर बेड से संबंधित सैंड या फिर बाकी चीज़ें लगती हैं, कंपनी ने उसको किया है, चेंज किया है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया है, जिसके लिए हम लोग यहाँ से कंपनी को फिर से एक नोटिस इशू कर रहे हैं कि यथासंभव उसको जल्द से जल्द रिपेयर करते हुए और फुल्ली फंक्शनल करते हुए लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति करना सुनिश्चित करें। आइए बात करते हैं द्वितीय एनटीपीसी नेशनल आर्चरी प्रतियोगिता की। सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित एनआईटी कैंपस में द्वितीय एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी सरायकेला खरसवा आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष मीरा मुंडा ने दी। सरायकेला जिला तीरंदाजी संघ की अध्यक्ष मीरा मुंडा ने बताया कि आगामी 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से सीनियर, जूनियर तथा सब जूनियर वर्ग के प्रतिभागी शामिल होंगे। मीरा मुंडा ने बताया कि उद्घाटन समारोह में देश के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तथा खेल राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को आमंत्रित किया गया है। टूर्नामेंट में कुल 10 लाख रुपए इनाम के तौर पर रखे गए हैं। पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक मंगल सिंह सोए, भाजपा सिमडेगा प्रभारी शैलेंद्र सिंह, राजीव वर्मा समेत कई लोग उपस्थित थे। सरायकेला खरसवा जिला तीरंदाजी संघ, जो वर्ष 2004 से गठित हुआ है, इससे जुड़कर अब तक 200 से अधिक राष्ट्रीय तीरंदाज अपना लोहा मनवा चुके हैं।
जिला तीरंदाजी संघ में कुल 26 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जबकि 52 से भी अधिक तीरंदाज सफल प्रदर्शन कर खेल कोटा से रेलवे, सीआरपीएफ, बैंक, आईटीबीपी समेत देश के नामी गिरामी तीरंदाजी एकेडमी में नौकरी कर रहे हैं। गौरतलब है कि तीरंदाज पद्मश्री दीपिका कुमारी, विश्व चैंपियन पलटन हांसदा, ओलंपिक में विजेता गोरा हो भी सरायकेला तीरंदाजी संघ से जुड़े खिलाड़ी हैं। ऑल इंडिया आर्चरी एसोसिएशन, झारखंड आर्चरी एसोसिएशन प्लस सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन द्वारा सेकेंड एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट होने जा रहा है और वेन्यू है एनआईटी आदित्यपुर। दिनांक 2/4/2022 से 11/4/2022 तक है और इसमें टोटल नंबर बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 192 बच्चे हैं और सीनियर वर्ग में 64 बच्चे हैं, जिसमें 32 बालिका और 32 बालक हैं और जूनियर वर्ग में उसमें भी 64 बच्चे हैं, जिसमें 32 बालक 32 बालिकाएं और सब जूनियर वर्ग में भी 64 है, जिसमें 32 बालक और 32 बालिकाएं। सभी झारखंड से नहीं और से है, लेकिन अभी हम लोग पूरी तरह से तय नहीं किए कि किस तरह से करना, उसके बारे में फिर बताएंगे। अतिथि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी बातचीत हुई है हमारे आदरणीय मुंडा जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उसके साथ साथ आदरणीय राज्य खेल मंत्री भारत सरकार और आदरणीय महामहिम झारखंड से हम लोग अतिथि के रूप में बुलाना चाह रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं पोटका माताजी आश्रम के शुरू हुए वार्षिक अनुष्ठान की। जमशेदपुर से निकट पोटका प्रखंड के हाता स्थित माताजी आश्रम का वार्षिक अनुष्ठान सोमवार को विधिवत आरंभ हुआ। इस 4 दिवसीय अनुष्ठान में रामकृष्ण परमहंस देव के भव्य मंदिर के साथ ही मंदिर में मां शारदा एवं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएगी। पोटका प्रखंड की जूड़ी पंचायत के हाता स्थित माताजी आश्रम में सोमवार को रामकृष्ण परमहंस देव का 187वां जयंती समारोह सह आश्रम का 84वां वार्षिकोत्सव आरंभ हुआ। इस 4 दिवसीय अनुष्ठान में श्री श्री योगेश्वरी आनंदमयी सेवा प्रतिष्ठान माताजी आश्रम की ओर से नवनिर्मित श्री श्री रामकृष्ण परमहंस जी के भव्य मंदिर का प्रतिष्ठापन के साथ ही रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा एवं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं की स्थापना भी की जाएगी। सोमवार को क्षेत्र की महिलाओं व युवतियों ने बैंड बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली, जिसमें पूर्व विधायक मेनका सरदार भी शामिल हुई। कलश यात्रा के मंदिर वापस लौटने पर अनुष्ठान की विधिवत शुरुआत हुई। अनुष्ठान में मेनका सरदार, मनोज सरदार, उपेंद्रनाथ सरदार, दुलाल मुखर्जी, आश्रम के रघुनंदन बैनर्जी, हीरालाल दे, सुधांशु मिश्रा, देवेंद्र भट्टाचार्य, साहित्यकार सुमन कुमार दे, शंकर चंद्र गोप, राजकुमार साहू, कृष्णा मंडल, कृष्णा गोप, उज्जवल कुमार मंडल, दिलीप पंडा, राजेश मिश्रा, किशोर नंद समेत गणमान्य लोग व ग्रामीण शामिल हुए। आश्रम समिति के सदस्य सुनील कुमार दे, पुजारी व पूर्व विधायक मेनका सरदार ने अनुष्ठान के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आज नवनिर्मित भव्य मंदिर एवं मूर्तियों की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। भगवान रामकृष्ण देव जी का भव्य मंदिर का प्रतिष्ठा हो रहा है, जिसमें रामकृष्ण देव, मां शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद जी का मरमर मूर्ति का आज प्रतिष्ठा होगा। इस मंदिर के लिए हमें 84 साल तक प्रतीक्षा करना पड़ा। इस आश्रम का स्थापना 1938 को यहाँ के जो माताजी संस्थापिका श्री श्री योगेश्वरी आनंदमयी माताजी की थी। उसमें पहले खपड़ा का घर था और कुछ नहीं था। खपड़ा का घर में रामकृष्ण शारदा मां विवेकानंद जी को प्रतिष्ठित किया था। बीच में बहुत उथल पुथल गया और लोग पहले आते नहीं थे। तो जब यहाँ मेरे संचालन में हम 30 साल से यहाँ
संचालन कर रहे हैं। धीरे धीरे गांव-गांव में जा कर के रामकृष्ण विवेकानंद ने माँ शारदा का प्रचार प्रसार किया, आदमी को जोड़े। धीरे धीरे आज एक विशाल मुहिम के तरह आज हो गया है। आज सचमुच ये माताजी आश्रम का इतिहास में एक अलौकिक दिन है, एक पवित्र दिन है कि आज यहाँ नवकलेवर हो रहा है और आज सचमुच माताजी आश्रम तीर्थ स्थान बन गया है। था यहाँ एक भव्य मंदिर निर्माण हो और माताजी आश्रम में आज मंदिर बन के तैयार है। उसमें तीनों का प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजन हुआ है और इसमें 7 बजे से लेके माताओं का कलश यात्रा निकला और उसके बाद आज स्वामी विवेकानंद एवं श्री रामकृष्ण परमहंस और शारदा देवी का मंदिर का प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। आज दिन भर चलते रहेगा और इस उपलक्ष्य में मेरे तरफ से पूरा पोटकावासी झारखंड वासी को ढेर सारे शुभकामनाएं। धन्यवाद। यहाँ का स्थानीय ब्राह्मण हूँ, आचार्य के रूप पर यहाँ पर वरण हुआ हूँ। ये मंदिर जो देखने को मिल रही है ये माताजी आश्रम है और यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ जो कि आज प्रतिष्ठित भगवती का प्रतिष्ठा होगा एवं स्वामी विवेकानंद, शारदा देवी, परमहंस देव ये सब की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यहाँ पर हमारे 108 कलश यात्रा भी हुआ। विधिवत रूप से वेद पाठ हो करके वहाँ से बाबा जी आश्रम से हमने कलश प्रस्थान करके यहाँ पर स्थापित किए। कुछ समय के बाद हमारा कार्यक्रम शुरू होगा जिसमें हरि नाम भी शुरू होगी। भगवान कहते हैं कि हम किस रूप में कहाँ पर अवतरित होते हैं ये समय ही निर्दिष्ट करता है। कभी भगवान नारायण के रूप लेते हैं तो वही भगवान विष्णु कभी कभी मोहिनी का रूप भी ले सकते हैं। इसीलिए कहा गया है दैवी शक्ति महाशक्ति है, देवी शक्ति बड़ा ही महाशक्ति है, क्योंकि सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयभ्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। जो दुर्गा है वही काली वही सरस्वती। इसलिए आद्याशक्ति महामाया बड़ा विचित्र होती हैं और वो संसार को अपने माया से मोहित करते हुए इस सचराचर जगत को वो बचा के रखे हैं। इसीलिए आदिशक्ति महामाया नारी शक्ति आज जो हम देखते हैं एक नारी की यातना करते हैं ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सृष्टि का प्रथम दृष्टा यदि देखा जाए तो नारी शक्ति ही इस संसार को जगत को सृष्टि किया हुआ है। सुधांशु शेखर मिश्र माताजी आश्रमेर सेवक एवं सलाहकार 1938 থেকে এটা চলে আসছে माताजी आश्रम। प्रथमे আমাদের যোগেশ্বরী আনন্দময়ী মাতা ছিলেন, তারপরে তার পরলোক পরে রানু মাতা আসলেন, উনিও চালালেন আশ্রম খুব ভালোভাবে। তারপরে সুনীতি মাতা আসলেন, সুনীতি মাতাও এইখানেই ওনার পরলোক গমন হয়, এইখানেই ওনার সমাধি হয়। তারপরে আশ্রমে চালাবার জন্য কেউ নাই, কমিটি আছে কিন্তু আশ্রম সেবক হিসাবে কেউ ছিল না। সেই সেবক হিসাবে তখন আমরা ইনাকে দিলাম, তপন মণ্ডলকে আমরা ব্যবস্থাপক রূপে এখানে চালাবার জন্য করলাম। ওনারাও 5 মাস চলার পরে আবার আশ্রম খালি হয়ে যায়। এই আশ্রমকে চালাবে কে? তখন সুনীল দে, ব্যানার্জি স্যার, খণ্ডায়ত মাস্টার সবাই, শঙ্কর গুপ সবাই এই আশ্রম কমিটি আমাকে বললেন যে আপনার ওয়াইফ এবং আপনি থাকুন এখানে আর এই আশ্রমকে পরিচালনা করুন। और अब बात करते हैं बिरसा नगर में श्री बांके बिहारी वात्सल्य परिवार की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह की। जमशेदपुर स्थित श्री बांके बिहारी वात्सल्य परिवार की ओर से बिरसा नगर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजक श्री बांके बिहारी वात्सल्य परिवार की लता सिन्हा के नेतृत्व में आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लेकर होली गाते हुए नृत्य एवं फूलों की होली का आनंद लिया।
वात्सल्य परिवार जमशेदपुर की ओर से बिरसा नगर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। संस्था की पदाधिकारी लता सिन्हा के नेतृत्व में आयोजित होली मिलन समारोह में राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष कल्याणी शरण सहित नगर की अनेक गणमान्य महिलाओं सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। आयोजन में महिलाओं ने होली गीतों पर जमकर नृत्य किया एवं साथ ही एक दूसरे पर पुष्प वर्षा कर होली भी खेली। आयोजनकर्ता लता सिन्हा ने कहा कि श्री बांके बिहारी वात्सल्य परिवार की ओर से ब्रिज की होली खेली गई, जिसमें महिलाओं ने रंग बिरंगे फूलों से होली खेली। इसके अलावा समारोह में कृष्ण उत्सव मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने होली के गानों पर झूम झूम कर नृत्य कर ब्रिज की होली का आनंद लिया। पहले तो जय श्री राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे यहाँ ब्रज की होली खेली जाती है, तो आज हम वात्सल्य परिवार पूरे परिवार के साथ यहाँ फूलों की होली हुई, रंगों की होली हुई और कृष्ण राधा का उत्सव मनाया गया। संग संग ब्रज नगरी में कृष्ण खेले होली ब्रज नगरी में, किनकर हाथ कनक पिचकारी, किनकर हाथ अबीर झोली ब्रज नगरी में। जितनी भी हमारी बहनें थी, माताएं थी, झूम झूम कर होली का आनंद लिया। और सचमुच ब्रज की होली तो कहीं नहीं मनाई जाती जितनी ब्रज की। आज हम लोग अपने आप को ब्रज में ही महसूस किए, वृंदावन में महसूस किए। और ये तो ऐसे भी उत्सव है क्योंकि हमारे कन्हैया की नगरी की जीत हुई है, तो ये उत्सव डबल हो गई है। तो क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलिए। साथ ही मैं कहूँगी कि रंगों की होली से बढ़िया है कि आप हमारे केसरिया रंग में रंगिए। ब्रज हमारे गोविंद को पीला बड़ा पसंद है। फूलों की होली खेलिए और अपनी त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए रंगों का प्रयोग कम करें। सोच समझ कर रंग खेलें ताकि किसी को तकलीफ ना हो, आंखों में कोई तकलीफ ना हो, त्वचा में कोई तकलीफ ना हो। इसलिए मैं इस मैसेज को दे रही हूँ कि आप सब मिलकर होली खेलें। हैप्पी होली। वहीं समारोह में शामिल राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष कल्याणी शरण ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सह होली मिलन में शामिल होकर महिलाओं ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित की। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने ये बताने की कोशिश की कि महिलाओं की शक्ति से बड़ी और कोई शक्ति नहीं है। देखिए, एक तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च से जैसे शुरू होता है तो अनेकों प्रकार से महिलाएं इसको लेके आगे बढ़ती हैं, जैसे होली महोत्सव हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला। और ये जो प्रोग्राम जो हुआ है वो लता सिन्हा जी के नेतृत्व में बांके बिहारी वात्सल्य परिवार से सम्मिलित यहाँ जितनी हमारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, एक हो जाता है कि रंग में रंग मिला ले और होली का संग हम चलते। तो यही हिसाब से एक महिलाओं का नृत्य हुआ, बहुत अच्छा होली का फूल से वर्षा हुई, अमृत वर्षा हुई। उसमें सभी महिलाएं मिलकर एकजुट होकर अपने आप को, अपनी महिला शक्ति का एक परिचय भी दिया है। और एक महिलाएं अपनी एकजुटता के साथ में अपने परिवार को, चाहे वो धर्म के लाइन में हो, चाहे राजनीति के लाइन में हो, चाहे खेल के लाइन में हो, चाहे समाज सेवा के लाइन में हो, इसी तरह से वो लोग अपने आप को एकजुट करके और नारी शक्ति का एक परिणाम दिया है लोग कि सब हम नारी एक है। नारी शक्ति से बढ़ के दुनिया में और कोई शक्ति नहीं है। माँ है तो महिला है, और महिला अपने आप को सुरक्षा कैसे कर सकती है, इसके लिए खुद अपने आप को महिला अपने आप स्वावलंबी करे। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। अब तक के लिए SCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।